हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे गतिविधि पत्रक नंबर 22। ठीक है, छठी से 8वीं तक के सभी बच्चों को ये जो गतिविधि पत्रक है ये अपनी कॉपी में करनी है। और कौन सी कॉपी में करनी है अब तो आप सब बच्चे जान चुके हो कि अब ये आपको मैथ्स की कॉपी में करनी है। और ये जो गतिविधि पत्रक है ये आपके लिए 11 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। तो देखिए बच्चों, आज की जो गतिविधि पत्रक है उसमें क्या दिया गया है। इसको शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही देखिए, अगर आपको ये जो यहाँ पे कविता दी गई है इसको सुनने के लिए अगर आप इस जो ये QR कोड दिया गया है या तो आप इसको स्कैन कर सकते हो इसकी ऑडियो को सुनने के लिए, या इस पर आप टैप करोगे तो आप इसको सुन सकते हो। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है, इसको हम समझेंगे पढ़ेंगे। चौराहे पर बैठा था अपना सोनू हलवाई। चौराहे पर कौन बैठा था? चौराहा क्या होता है? जहाँ पे ऐसे दो जो है रास्ते ऐसे मिलते हैं ना, ऐसे। तो ये क्या हो गया? ये एक तरह से क्या हो गया? चौराहा हो गया। तो चौराहे पर बैठा था अपना सोनू हलवाई। जाकर पास मैंने पूछा, भैया क्या है मिठाई बनाई? ठीक है, लड्डू इमरती जलेबी सब कुछ यहाँ से पाओ। तो कौन कौन सी मिठाई उसने बनाई है? लड्डू बनाया है, इमरती बनाई है, जलेबी बनाई है। आपको कौन सी मिठाई अच्छी लगती है इन तीनों में से? ठीक है, ज़रूर बताइएगा। तो लड्डू इमरती जलेबी सब कुछ यहाँ से पाओ, पर दाम चुका दो सबके पहले, फिर शौक से सब कुछ खाओ। कि पहले भाई मिठाई तभी दूंगा जब मुझे पैसे दे दोगे। ठीक है, पर दाम चुका दो सबके पहले, कि पहले पैसे फिर मैं मिठाई दूंगा। तो ये कविता आपको बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग सी दी गई है, इसको ध्यान से समझ के पढ़ना है। तो कविता को पढ़िए और मिठाइयों के नामों को रेखांकित कीजिए। तो कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं इसका जो है हम आपको लिख कर भी देंगे, सारे पहले जो है समझ लेते हैं। तो कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं? लड्डू, इमरती, जलेबी, ये जो है क्या है? मिठाइयाँ हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, दूसरा प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ से पहले का आंसर लिख देंगे। कविता को पढ़िए और मिठाइयों के नामों को रेखांकित कीजिए। तो इसमें क्या आ जाएगा? लड्डू, इमरती, जलेबी। दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। आज सोनू हलवाई ने 80 लड्डू बनाए। कितने लड्डू बनाए बच्चों? 80 लड्डू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लड्डू बनाए 80। उसे ये लड्डू छोटे डिब्बों में डालकर एक स्कूल में भिजवाने हैं। तो लड्डू छोटे डिब्बे हैं, उनमें जो है स्कूल भिजवाने हैं, और एक डिब्बे में आते हैं 5 लड्डू। तो सारे लड्डुओं को डालने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत होगी? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो लड्डू कितने हैं? 80। एक डिब्बे में कितने आते हैं? 5 लड्डू। अगर हम 80 लड्डुओं को 5 से अगर हम भाग कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा? हमें पता चल जाएगा कि कितने डिब्बों की ज़रूरत होगी। तो 80 को हम 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 3 बच गया, 0 नीचे उतार ली। ठीक है, और क्या आ जाएगा? 5 6 30। तो ये आ गया। अब कितने डिब्बे चाहिए बच्चों? 16 डिब्बे चाहिए। ठीक है, यानी हमें 80 लड्डुओं को डालने के लिए 16 डिब्बे चाहिए। 16 डिब्बों में सारे के सारे 80 लड्डू जो है वो आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको इसका आंसर कर देना है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा प्रश्न दिया गया है। लड्डुओं को डिब्बों में डालते हुए सोनू से 7 लड्डू टूट गए। अब हुआ क्या? जब वो उनको डिब्बे में पैक कर रहा था तो उससे 7 लड्डू टूट गए। अब वह कितने पूरे भरे डिब्बे स्कूल भेजेगा और उसके पास कितने लड्डू बचेंगे? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, अब 80 कुल लड्डू थे, उसमें से जब डालने लगा तो गलती से 7 लड्डू टूट गए। अब जब 7 लड्डू टूट गए तो 80 में से 7 घटा दो, कितने लड्डू बचेंगे? 73 लड्डू बचेंगे। अब हम देख लेते हैं कि 73 लड्डू जो है वो कितने डिब्बों में आएंगे। एक डिब्बे में कितने आ रहे थे? एक डिब्बे में आ रहे थे 5 लड्डू। तो अब हमें कितने डिब्बे फुल चाहिए? तो देखो 5 एकम 5, 7 में से 5 गए 2 और 3 हमने नीचे उतार लिया, 5 चौक 20, कितने बचा? 3 बचा। तो यानी 14 डिब्बे तो बच्चों पूरे बन जाएंगे और 3 लड्डू शेष रह जाएंगे। यानी 3 लड्डू, देखो 7 जो टूट गए वो तो निकाल लिए, वो तो बिल्कुल निकाल दिए। अब बचे 73 लड्डू। 73 में से 14 तो पूरे डिब्बे बन गए, लेकिन 3 लड्डू जो है वो बच जाएंगे।
ठीक है, जो शेषफल आता है ये हमारे लड्डू बच जाएंगे। तो 80 में से 7 घटाएंगे 73 आ गया, और 73 को हम अगर 5 से भाग करते हैं तो 14 डिब्बे भरेंगे और 3 लड्डू शेष रह जाएंगे। तो इस तरह से मैंने जो भी आपको भाग करके दिखाया, ये भी आपको साइड में रफ काम करके दिखाना है। ठीक है, ऐसे आप भाग करके दिखाओगे पूरा। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, सोनू ने गर्मा गर्म जलेबियां भी बनाई। अगर एक लिफाफे में सिर्फ 8 जलेबियां आती हैं, एक लिफाफे में कितनी आई बच्चों? 8 जलेबियां। तो 120 जलेबियां डालने के लिए कितने लिफाफों की ज़रूरत होगी? तो जैसे हमने अभी पहले वाला किया है बिल्कुल सेम उसी तरह करेंगे। 120 जलेबी हैं भाई हमारे पास, एक लिफाफे में आती है 8, तो 120 जलेबियों के लिए कितने लिफाफे चाहिएंगे? तो 8 एकम 8, 12 में से 8 गए 4, 0 हमने उतार ली, 8 पंजे 40। तो कितना आ गया हमारे पास? कुछ भी शेषफल नहीं बचा, यानी 120 जलेबियां डालने के लिए हमें 15 लिफाफे चाहिएंगे। ठीक है, कितने लिफाफे चाहिए बच्चों? 15 लिफाफे। उसके बाद अब ये तो हो गए हमारे जो है 3 क्वेश्चन पूरे। अब इसी तरह से आपको अपनी कॉपी में करना है, भाग करके दिखाना है। अब करेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए 3 तक तो हम कर चुके हैं। उसके बाद नंबर 4 है, सोनू के 2 साथी हैं जो उसके साथ काम करते हैं। वो रोज़ की कमाई को आपस में बराबर बांटते हैं, उनके बंटवारे में उनकी मदद कीजिए। तो सोनू के 2 साथी, अब देखिए 9 फरवरी 2022, ठीक है ना, 9 फरवरी 2022 को उन्होंने 1200 रुपये कमाए। अब 1200 रुपये को 3 बराबर हिस्सों में कैसे बांट सकते हो बच्चों? तो आप बहुत ही आसानी से कह सकते हो कि इनको हम क्या कर देंगे, 1200 को हम 3 से भाग कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि सोनू के हिस्से में कितने रुपए आएंगे, क्योंकि बराबर हिस्से करने हैं 3। आप चॉकलेट खाते हो तो चॉकलेट के भी आप घर में जितने भाई बहन होते हो, मान लो आपके पास एक चॉकलेट है तो उसके 3 हिस्से करते हो ना। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कुल कमाई के जो है 3 हिस्से करने हैं। तो यहाँ से 1200 को अगर हम 3 से भाग कर दें तो आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह 10 फरवरी को कमाई हुई 1350, तो इसके भी 3 हिस्से कर देंगे, 3 से भाग कर देंगे। और इसी तरह से 1560 रुपये हैं, 1560 को भी आप 3 से भाग कर देंगे। तो मेरे आंसर बताने से पहले आप खुद से पहले इसको सॉल्व कीजिए, और फिर जब मैं आंसर बताऊं तो आप उसको मैच कीजिएगा। ठीक है, तो आप जल्दी से 1200 को 3 से भाग करिए वीडियो पॉज करके। तो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। देखिए जब आप 1200 को, यहाँ पे हम इसका आंसर कर रहे हैं, 1200 को जब आपने, कलर चेंज कर लेते हैं, 1200 को जब आपने 3 से भाग किया तो कितने पे जाएगा? 3 चौक 12, 2 0 आपकी बच गई। ठीक है, तो 2 0 आ जाएंगे। तो कितने रुपए हुए बच्चों? 400 रुपये हुए। ठीक है, 400 हो गया। दूसरा देखिए 1350 रुपये हैं, उसको आपने 3 से भाग किया तो क्या आ जाएगा? 3 चौक 12, ठीक है, 3 में से 2 गया 1, अब यहाँ पे बचा 5, तो 3 पंजे 15 पूरा चला जाएगा 0। ठीक है, फिर आपने क्या किया? 0 उतार ले, 1 0 यहाँ चली जाएगी, 3 0 0। तो यहाँ पे कितना आ गया? 450 रुपये आ गया जब 1350 को 3 से भाग किया गया। उसके बाद है 1560, 1560 को जब हमने 3 से भाग किया तो क्या होगा? 3 पंजे 15, उसके बाद क्या हुआ? 6 नीचे आ जाएगा, तो उसके बाद होगा 3 दूनी 6। ठीक है, और फिर हमने 0 उतार ली और 0 ऊपर चली जाएगी, तो हमारे पास आंसर आया 520 रुपये। तो इस तरह से आप जो है तीनों को क्या कर दोगे? भाग कर दोगे 3 से, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आपको भाग करके भी दिखाना है। सो ये थी आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।